बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज मैं अपने चौथे लेक्चर का आगाज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको देयर का इस्तेमाल बताऊँगा कि देयर किन फ़िक्रों में इस्तेमाल होता है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो वो ये है कि जहाँ किसी चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर की जाए वहाँ पे देयर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी जहाँ किसी चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर की जाए वहाँ फ़िक्रा जो है वो देयर से शुरू होता है। ठीक है, मसलन हम कुछ फ़िक्रे देखते हैं। ये देखें, इस बर्तन में कुछ दूध है, इस टोकरी में फूल थे, चरागाह में बहुत मवेशी थे। ये सब फ़िक्रे जो है वो किसी चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं, और जहाँ पे किसी चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर की जाए तो वहाँ फ़िक्रा जो है वो देयर से शुरू होता है। ठीक है, अब इसका फार्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि इसमें फ़िक्रा जो है वो देयर से शुरू होगा, और उसके बाद अगर तो मौजूदा ज़माना है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़, एम और आर इस्तेमाल होंगे, और अगर फ़िक्रा माजी में है तो इनकी बजाय वाज और वर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसकी मौजूदगी ज़ाहिर की जाए। मसलन इस फ़िक्रे में इस बर्तन में कुछ दूध है, तो इस पे ऑब्जेक्ट क्या है? दूध, जिसकी मौजूदगी ज़ाहिर की जा रही है। इस फ़िक्रे में देखें, इस टोकरी में फूल थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फूल इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसकी मौजूदगी ज़ाहिर हो रही है। और इस फ़िक्रे में देखें, चरागाह में बहुत से मवेशी थे, तो यहाँ पे जो खैर मवेशी जो है ना वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि जिनकी मौजूदगी ज़ाहिर की जा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, देयर हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर फार्मूले के हिसाब से हम इन फ़िक्रों को हल करते हैं। पहला फ़िक्रा है, इस शहर में 6 हाई स्कूल है। अब चूँकि इस फ़िक्रे में मौजूदगी ज़ाहिर हो रही है तो फ़िक्रा जो है ना वो हम देयर से शुरू करेंगे। देयर। ठीक है, अब चूंकि स्कूल ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर इस्तेमाल होगा। देयर आर कितने हैं? 6 हाई स्कूल। स्कूल कहाँ है? इस शहर में, इन दिस सिटी। ठीक है, अब अगला फ़िक्रा, बहरी जहाज़ में 2000 हाजी थे। ठीक है, तो यहाँ पे किनकी मौजूदगी ज़ाहिर हो रही है? हाजियों की। ठीक है, तो चूंकि मौजूदगी ज़ाहिर हो रही है लिहाजा फ़िक्रा हम देयर से शुरू करेंगे। देयर। अब हाजी चूंकि ज़्यादा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होगा, क्योंकि फ़िक्रा ये माजी में है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वाज इस्तेमाल होगा या वर होगा, लेकिन चूंकि हाजी ज़्यादा है, ठीक है, तो लिहाजा वर इस्तेमाल होगा। देयर वर क्या है? 2000 हाजी, 2000 पिलग्रिम्स। हाजियों की इंग्लिश पिलग्रिम्स। कहाँ है? बहरी जहाज़ में, इन द शिप। अब यह फ़िक्रा देखते हैं, आसमान पर बेशुमार सितारे हैं। ठीक है, देयर। अब सितारे चूँकि ज़्यादा होते हैं
तो वहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। देयर आर कितने सितारे हैं? बेशुमार, इननंबरेबल। स्टार्स क्या है? सितारे, स्टार्स। कहाँ है? आसमान पर, ओवर द स्काई। दूध में बहुत से जरासीम होते हैं। देयर, जरासीम चूंकि ज्यादा है, हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। देयर आर क्या है? बहुत से जरासीम। मैनी जर्म्स, जर्म्स कहाँ है? दूध में, इन द मिल्क। अगला फिक्रा, हमारे शहर में एक कंजूस था। अब फिक्रा माजी में आ गया है तो यहाँ पे वाज या वर का इस्तेमाल होगा, लेकिन चूंकि सिंगल है तो वाज इस्तेमाल करेंगे हम। देयर वाज ए क्या था? क्या है? कंजूस। देयर वाज ए माइजर। कंजूस की इंग्लिश माइजर। कहाँ है? हमारे शहर में, इन आवर सिटी। ठीक है, अब अगला फिक्रा देखते हैं। इंसान की जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज होते हैं। ठीक है, देयर आर क्या होते हैं? बहुत से नशेबो फराज। मैनी अप्स एंड डाउन्स। कहाँ है? इंसान की जिंदगी में, इन दी लाइफ ऑफ मैन। ठीक है, समझ आ गया फिक्रे की? अच्छा, ये तो हो गए सादा फिक्रे। अब नेगेटिव फिक्रे किस तरह से करने हैं, अब हम उनको समझते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखते हैं हम नेगेटिव का। इसमें सबसे पहले देर का इस्तेमाल होगा और उसके बाद अगर तो फिक्रा मौजूदा ज़माने में है तो इज़, एम और आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, और अगर फिक्रा माजी में है तो फिर वाज और वर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम नोट लगाएंगे और नोट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से हम ये सारे फिक्रे हल करते हैं। इस तालाब में कोई मछली ना थी। देयर वाज नॉट कोई मछली, एनी फिश। कहाँ? इस तालाब में, इन दिस टैंक। वहां कोई तमाशाई ना था। देयर वाज नॉट क्या नहीं था? कोई तमाशाई, एनी ऑडियंस देयर। अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि देर तो हम किसी जगह मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक देर का मतलब वहां भी होता है। ठीक है, अगर वहां फिक्रे में आ जाए तो उसका देर हम अलहदा लगाएंगे, जैसा कि हमने यहां लगाया है। ठीक है, वहां कोई तमाशाई न था। देर वॉज नॉट एनी ऑडियंस देयर। ठीक है, तो वहां का देर जो है ना वो हम अलहदा से लगाएंगे। ठीक है, इस बात को भी ज़हन नशीन रखिएगा।
अच्छा, अब अगला फिक्रा, टिकट घर के सामने भीड़ ना थी। देयर वाज, चूंकि फिक्रा माजी में है तो यहाँ वाज का इस्तेमाल होगा। देयर वाज नॉट, क्या नहीं था, भीड़, रश। कहाँ, टिकट घर के सामने, बिफोर टिकट ऑफिस। ठीक है, समझ आ गई इस फिक्रे की। चले फिर आगे अगला करते हैं। इसकी काबिलियत में कोई शक नहीं। देयर इज नो डाउट, कोई शक, नो डाउट। किसमें शक नहीं है, उसकी काबिलियत में, इन हिज एबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया फिक्रा किस तरह से करना है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। आज दुनिया में अमन नहीं है। देयर इज, क्या नहीं है, अमन, नो पीस। कहाँ नहीं है, दुनिया में, इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब अगला फिक्रा, इस डिब्बे में कोई जगह नहीं। ठीक है, देयर, डिब्बा चूंकि एक है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। देयर इज, क्या नहीं है, कोई जगह, नो रूम, नो रूम, जगह की इंग्लिश रूम। देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है। कहाँ नहीं है, इस डब्बे में, इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब अगला फिक्रा करते हैं हम। अच्छा, ये फिक्रे नेगेटिव भी मुकम्मल हो गए। अब हम इंटेरोगेटिव फिक्रों को करना सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, हमें पता है कि इंटेरोगेटिव फिक्रों में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा फिक्रे के शुरू में आता है। तो इस फिक्रे इन फिक्रों में भी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में ही आएगा। ठीक है, अगर तो फिक्रा मौजूदा ज़माने में है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर इस्तेमाल होगा, और अगर माजी में है तो यहाँ वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसके बाद देयर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए उसके हिसाब से हम अब ये फिक्रे भी करते हैं। क्या इस शहर में कोई हस्पताल है। अब हस्पताल एक है, ठीक है, और उसके साथ सिंगल चीज़ के साथ जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, लिहाजा फिक्रा इससे शुरू होगा। इज देयर, क्या है, कोई अस्पताल, एनी हॉस्पिटल, कहाँ, इस शहर में, इन दिस सिटी। समझ आ गया। अच्छा, फिर अगला देखते हैं। इस मुश्किल का कोई हल है। इस मुश्किल, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस मुश्किल। तो मुश्किल एक है तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिक्रा इससे शुरू होगा। इज देयर, क्या है, कोई हल, एनी सोल्यूशन। किसका, इस मुश्किल का, ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस जंगल में
क्या इस जंगल में बहुत से जहरीले सांप हैं? तो अब सांप चूंकि ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिक्रा आर से शुरू होगा। आर देयर क्या हैं? बहुत से जहरीले सांप, मैनी पॉइजनस स्नेक्स। कहाँ हैं इस जंगल में? इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, अब अगला फिक्रा, क्या वहाँ चीनी का कारखाना है? अब कारखाना एक है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, फिक्रा इज से शुरू होगा। इज देयर क्या है? क्या है? चीनी का कारखाना। इज देयर शुगर मिल? कहाँ है? वहाँ, देयर। ये देयर अलहदा से लगेगा। क्या मेरी कोई चिट्ठी है? मेरी आई, तो आई के साथ ये चिट्ठी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, इज देयर क्या है? कोई चिट्ठी। एनी लेटर किसका? मेरा। फॉर मी। अगला फिक्रा, क्या इस किताब में कोई दिलचस्प कहानी है? ठीक है, तो इसका तर्जुमा इस तरह से हो गया, इज देयर क्या है? कोई दिलचस्प कहानी। एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी कहाँ है इस किताब में? इन दिस बुक। ठीक है, अच्छा, अब ये सब मुकम्मल हो गए। मैंने आपको सादा फिक्रे करने भी सिखा दी है जिनमें देर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेगेटिव फिक्रे भी और सवालिया फिक्रे भी। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।